हमारा पहला सवाल संख्या 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और जितने भी रैखिक समीकरण के युग्म यानी समीकरणें दी हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण जो दिया हुआ है पहला सवाल का x + y = 14 और x - y = 4, तो हमें किसी भी एक समीकरण में एक पद को हटाना है। यानी यहाँ पर ये समीकरण हम लिख लेते हैं और इसे जो है समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। और इसे जब लिखेंगे तो ये y जो दिया है इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी x = 4 + y हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 ये बन गए। तो हम यहाँ पर हमने क्या किया कि एक पद को प्रतिस्थापित किया है, यहाँ से हटाया है, इसे ही प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ के पद को हटाना होता है और विलोपन का मतलब होता है एक पद को बराबर कर लो और फिर जो है घटाने पर या जोड़ने पर कट जाए, तो उसे हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक पद को प्रतिस्थापित कर लिए हैं। अब एक समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ये x है, यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कितना रखेंगे? 4 + y यहाँ लिखेंगे, 4 + y ये हो गया और ये प्लस का y दिया है तो ये +y और बराबर 14 लिखेंगे। ये 14 हो गया। ये 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y अब y मिलकर 2y हो जाएंगे बराबर 14 - 4 हो जाएगा। 14 से 4 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। और ये जो 2 है 2 y के गुणे में है, गुणे वाला बटे में जाता है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 10/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी y बराबर कितना आ गया? 5 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया? 5। तो यह जो है y का मान हो गया। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख दें तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 4 + y की जगह पर 5 रखना है तो x बराबर 4 × 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? x का मान 9 और y का मान जो है 5 हो जाएगा।